नमस्कार साथियों, आज का वीडियो रीट मुख्य परीक्षा की जो कल विज्ञप्ति जारी हुई उसके अंदर जो भी डाउट है दोस्तों उनको लेकर मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। विज्ञप्ति जल्दबाजी के अंदर दोस्तों जारी की है तो कई प्रकार के दोस्तों उसमें मिस्टेक्स भी है दोस्तों, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि जो न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष की गई है, हालांकि यदि देखा जाए कंपेरिजन किया जाए सेकंड ग्रेड के अंदर जो कि आपके 8वीं के बाद के टीचर होते हैं, जबकि ये 6 से 8 वालों की उम्र 21 साल और सेकंड ग्रेड के अंदर 18 साल, तो ये किस प्रकार की दोस्तों असमंजस है इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। इसमें परिवर्तन होगा दोस्तों, नो डाउट इसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन भी दो प्रकार से होगा, एक तो आपकी जो तिथि डिसाइड की गई है कि इस तिथि तक आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। और दूसरा कि आपकी जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष बताई गई है दोस्तों, उसमें आपकी 18 वर्ष हो जाएगी। अब दूसरा सवाल कि विशेष शिक्षकों के कितने पद रहेंगे, ओनली फॉर सामान्य शिक्षकों के पद बताए गए हैं, तो कितने पद हो सकते हैं। कई सारे ऐसे विद्यार्थी है जो स्पेशल बीएसटीसी हो चाहे स्पेशल बीएड हो कर रखी है, वो भी कंफ्यूज के अंदर है कि हमने बीएसटीसी बीएड कर ली स्पेशल, लेकिन हमारे पद क्यों नहीं बताए गए, कब तक होंगे पद, आएंगे कितने पद होंगे दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 2 के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों की दोस्तों जानकारी बता दी गई है, लेकिन सामान्य शिक्षा के पद नहीं बताई गई है, कितने पद है और कब तक विज्ञप्ति जारी होगी इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो बीएड और बीएसटीसी के अंदर चाहे फर्स्ट ईयर की बातचीत की जाए चाहे सेकेंड ईयर की बातचीत की जाए, अभी कर रहे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है या फाइनल परिणाम नहीं जारी हुआ है, वो क्या इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और लेवल 1 के अंदर 50% महिला आरक्षण लागू होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। कई सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किए दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और सबसे जो कड़वा सत्य है कि पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। इतने कम पद आने का कारण क्या है और परीक्षा तिथि में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर दूं। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो अवश्य देखिए। यदि वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो आपका कोई भी डाउट दोस्तों पीछे नहीं रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करते हैं कि न्यूनतम आयु जो आपकी 21 वर्ष की गई है, ये एक प्रकार की दोस्तों मिस्टेक की गई है। इसमें न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होगी और न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो 1/1/2027 से काउंट होगी, वो आपकी 1/1/2026 से हो सकती है। यानी आपका जो न्यूनतम आयु की तिथि में दोस्तों परिवर्तन दो प्रकार से होगा। एक तो आपकी 21 वर्ष तो होगी भी नहीं किसी भी हालत में, ये मान के चलिए यहाँ पर तो 18 होगी, लेकिन जो ये तिथि डिसाइड की गई है कि 1/1/2027 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, इसमें भी दोस्तों परिवर्तन होगा। पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी तिथि हो सकती है 1/1/2026। तो मेरे हिसाब से किसी भी अभ्यर्थी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी थी, उनको ये जैसे ही न्यूनतम आयु 21 वर्ष देखी तो वो घबरा गई। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दो प्रकार से इसमें परिवर्तन होगा, एक तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष ही होगी और दूसरा जिस तिथि को ये गणना करें कि इस तिथि तक आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष 41 वर्ष होने चाहिए, उसमें भी दोस्तों परिवर्तन होगा। अब दूसरा सवाल कि विशेष शिक्षकों के कितने पद, हालांकि जो कल विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें एक भी पद की दोस्तों संख्या नहीं बताई गई, लेकिन पदों की संख्या बहुत कम है। हालांकि ये मैं नहीं कहता कि आपके पद नहीं आएंगे, पद आएंगे, चाहे आपके 200 आए 300 आए, लेकिन पद जरूर आएंगे। उसकी भी स्थिति दोस्तों आपको लगभग ये मान के चलिए आपकी जुलाई के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि स्पेशल टीचरों के कितने पद हैं। पदों की संख्या बहुत कम है, ये मान के चलिए L1 के अंदर आपके बहुत कम पद आएंगे, L2 के अंदर भी बहुत कम पद आएंगे, लेकिन ये नहीं है कि एक भी पद आपका नहीं आएगा। अब कितने पद है दोस्तों वो किसी को कोई आइडिया नहीं है। यदि एक प्रकार डीपीएससी और स्टाफिंग पैटर्न दोस्तों लागू हो जाता तो पूरी पॉसिबिलिटी थी कि इस विशेष शिक्षक जो कई दिनों से दोस्तों मांग भी कर रहे, लेकिन सरकार ने दोस्तों जल्दबाजी के अंदर ये विज्ञप्ति जारी की जिसमें कई प्रकार के दोस्तों इसमें असमंजस भी है। कई सारे अभ्यर्थी घबराए हुए भी है कि इतनी जल्दी क्या थी, डीपीसी हो जाती 1 महीने बाद आप विज्ञप्ति जारी कर देते, लेकिन दोस्तों वो सरकार का एक परिचालन आप मान के चलिए कि जिस हिसाब से दोस्तों इतनी तेज़ी से दोस्तों विज्ञप्तियाँ जारी की, तो हो सकता है कारण ये हो कि जितने पद रिक्त है अभी उनको ही भरा जाए। मुझे नहीं लगता कि आगामी दिनों के अंदर, मान लीजिए एग्जाम तिथि जनवरी के अंदर है, तो उससे पहले किसी भी प्रकार के कोई पदों में बढ़ोतरी होगी। अब कई सारे अभ्यर्थी नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि यदि सरकार की मंशा होती कि इस विज्ञप्ति के अंदर पदों की संख्या बढ़ानी है तो 1-2 महीने तक दोस्तों आपकी डीपीसी हो जाती, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के, तो वहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट पद बढ़ जाते और विज्ञप्ति जारी कर देते। डाउट प्रॉब्लम ठीक कहाँ पे,
क्योंकि एग्जाम तो अभी 5 महीने बाद है, जनवरी के अंदर होने वाला। यदि विज्ञप्ति सितंबर अक्टूबर के अंदर जारी करते तो भी दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा सकते थे, और उतने ज़्यादा अभ्यर्थी है भी नहीं कि 15 लाख 20 लाख एप्लीकेशन आएंगे। लास्ट 10-12 लाख एप्लीकेशन से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये एक प्रकार से मान के चलिए कि जितने पदों पर ये विज्ञप्ति जारी हुई है, उतने ही पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी कंप्लीट होने की संभावना बन रही है। अब कई सारे अभ्यर्थी नेगेटिव कमेंट भी करेंगे कि आप डिमोटिवेट कर रहे हो, लेकिन दोस्तों मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि यदि सरकार की मंशा पहले से साफ होती तो ये विज्ञापन 1-2 महीने बाद जारी होता और पदों की संख्या भी अच्छी खासी देखने को मिलती। क्योंकि यदि इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो अभी फिलहाल जो आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का तो एग्जाम हो चुका है, सेकंड ग्रेड का सितंबर के अंदर होने वाला है। तो इसके अंदर भी दोस्तों आप सभी को चित्र से पता होगा कि 50% पदों की बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों एक बार न्यूज़ आई थी, और ऑथेंटिक दोस्तों वो न्यूज़ थी। लेकिन दोस्तों नई विज्ञप्ति जारी कर देगी, उस वैकेंसी के अंदर कोई पद नहीं बढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के भी दोस्तों पदों में बढ़ोतरी होगी। यदि हो जाती है तो सबसे बेस्ट है, लेकिन आप सभी को चित्र से पता है कि सरकार की मंशा क्या है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है कि यदि सरकार की मंशा साफ होती कि पद हम ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी निकाले, तो 1-2 महीने दोस्तों विज्ञापन डिले हो जाता। पदों की संख्या ऑटोमेटिक दोस्तों डीपीसी के बजाय डीपीसी होने के बाद दोस्तों बढ़ जाती थी। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर, मैं तो यही चाहता हूं कि जितने 7,000 पदों पर ये वैकेंसी होगी, 14-15 हज़ार जितने पद मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्रिएट हो सकते हैं दोस्तों, उतने पदों पर ये वैकेंसी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी टीचर की थर्ड ग्रेड होती है। कोई टाइम के अंदर दोस्तों 50,000, 25,000, 40,000 इस प्रकार की तृतीय श्रेणी अध्यापकों के दोस्तों विज्ञप्ति जारी हुई है। आज तक इतिहास की सबसे कम पदों पर दोस्तों पहली बार विज्ञप्ति मैंने देखी, और आप सभी ने दोस्तों यही देखी होगी। अब बातचीत करते हैं कि बीएड बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले पात्र होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट ईयर के अंदर है उनकी संभावना बहुत कम है। यदि आप प्रयास करें तो हो सकता है दोस्तों आपका पात्र के आपको मतलब कि इसके अंदर शामिल कर ले। लेकिन जो सेकेंड ईयर के अंदर है, चाहे बीएड के अंदर है चाहे बीएसटीसी के अंदर है, शर्त एक यही है कि आपकी जो योग्यता है, जो आपकी बीएसटीसी है चाहे बीएड है, वो आपका फाइनल परिणाम यानी आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए परीक्षा तिथि से पहले पहले। यानी 17 जनवरी से यदि एग्जाम है तो 17 जनवरी से पहले पहले दोस्तों आपकी योग्यता पूर्ण हो जानी चाहिए। अब कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि एग्जाम फॉर्म तक होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों परीक्षा तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगता है कि आपकी परीक्षा तिथि तक आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण हो जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से किसी भी अभ्यर्थी को कोई डाउट नहीं है कि हम पात्र है या हम फार्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। दोस्तों परीक्षा तिथि तक आपकी योग्यता पूर्ण हो जानी चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में भी क्यों ना हो। यदि आपका एग्जाम जल्दी से होकर यदि आपका फाइनल डिग्री, यदि आपका फाइनल जो परिणाम है वो यदि जनवरी के अंदर आ जाता है परीक्षा तिथि से पहले पहले, तो दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब बातचीत करते हैं 50% महिला आरक्षण को लेकर। काफ़ी दोस्तों कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की है बोर्ड ने, उसके अंदर दोस्तों शॉर्ट विज्ञापन है जिसमें पदों की संख्या बताई गई है, और उसमें भी दोस्तों कई सारे असमंजस है। जैसे यदि बातचीत की जाए कि न्यूनतम आयु तिथि सेकंड ग्रेड के अंदर 18 साल है, लेकिन इस तृतीय श्रेणी के अंदर 21 साल। दोस्तों ये तो आप एक प्रकार से मिस प्रिंट ही मान के चलिए। 18 साल होगी, 18 से लेकर दोस्तों 40 साल आपकी होने वाली है। न्यूनतम तिथि 18 साल और अधिकतम तिथि 40 साल। और दूसरा पॉइंट ये है, जो आयु की गणना की जो तिथि है दोस्तों, वो 1/1/2026 होने की पूरी संभावना है। 1/1/2026 तक दोस्तों आपकी न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु आपकी 40 साल होनी चाहिए। अब 50% महिला आरक्षण को लेकर दोस्तों संभावना बहुत कम है कि इस वैकेंसी के अंदर 50% महिला आरक्षण लागू हो, क्योंकि अभी तक 50% महिला आरक्षण को लेकर दोस्तों गजट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, हो सकता है सही रहे या ना रहे। मुझे लग रहा है कि इस वैकेंसी के अंदर दोस्तों 50% महिला आरक्षण लागू होने की संभावना 10% लग रही है। फिर तो दोस्तों अभी शॉर्ट विज्ञापन जारी हुआ है, हो सकता है कि डिले हो जाए विस्तृत विज्ञापन में, और उसके अंदर दोस्तों 50% महिला आरक्षण लागू भी हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी वाले मेल कैंडिडेट, दोस्तों ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या हालांकि पिछली वैकेंसी से यदि हम कंपैरिजन करें तो बहुत कम है, ऊँट के मुँह में जीरा जितनी दोस्तों पोस्ट है। लेकिन आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए, और संभावना पूरी है कि इस वैकेंसी के अंदर कम से कम 50% महिला आरक्षण लागू ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर मेल कैंडिडेट दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। पदों की संख्या ऊपर से कम है, और यदि 50% महिला रिजर्वेशन इसके अंदर लागू हो जाता है तो फिर दोस्तों यदि 5500 के आसपास टोटल पोस्ट आई है, तो फिर आपके 2500 पोस्ट है तो वैसे भी दोस्तों लगभग महिलाओं को चली जाएगी। फिर इसके अंदर 10 पॉइंट आपके 12% के आसपास एक सर्विसमैन का कोटा। फिर कई सारी दोस्तों स्पेशल कैटेगरीज होती है, जिसमें डिवाइडेशन यदि किया जाए तो लगभग 1000 पोस्टें बचेगी, जिसमें इतने सारे हर कैटेगरी के दोस्तों मेल कैंडिडेट। तो अभी इंतजार करिए विस्तृत विज्ञापन का, संभावना बहुत कम है
कि 50% महिला आरक्षण इस वैकेंसी के अंदर दोस्तों जो विज्ञापन जारी हुआ इसके अंदर लागू हो। फिर तो दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा किसी को कोई आइडिया नहीं है। किसने सोची थी कि विज्ञापन इतने पदों पर आएगा। 10,000 की बातचीत हो रही थी और 7,400 के आसपास टोटल पोस्ट है, जिसके अंदर L1 के अंदर 5500 के आसपास और L2 के अंदर 1000 तो आपके लगभग संस्कृत शिक्षा विभाग की, और बाकी पोस्टों का अभी कुछ पता ही नहीं है। इतनी क्या जल्दबाजी थी दोस्तों, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब यदि बातचीत करें कि पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, जो सरकार की मंशा है, मुझे नहीं लगता कि जो प्रोसेस के अंदर ये वैकेंसी चलेगी इसके अंदर पदों में बढ़ोतरी करेगी। सरकार की यही मंशा है कि टुकड़ों के अंदर ये वैकेंसी निकालनी है। यदि सरकार की मंशा साफ होती तो ये विज्ञापन कम से कम 20,000 पदों पर हो सकता यदि 1-2 महीने का और वेट कर लेती, लेकिन सरकार को करना वही था जो वो चाहती है। उनको किसी भी प्रकार के कोई अभ्यर्थियों से लेना देना नहीं है कि अभ्यर्थी कितनी संख्या के अंदर है, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, ऊपर से महिला रिजर्वेशन। लेकिन दोस्तों आपको तैयारी जारी रखनी है, जितनी भी पोस्ट है दोस्तों उसी हिसाब से आपको तैयारी उतनी ही दोस्तों अच्छी तरह से करनी है। इतने कम पद आने का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि सीटें रिक्त नहीं है। L2 के अंदर तो बहुत कम संख्या के अंदर दोस्तों सीटें रिक्त है और L1 के अंदर 4500 के आसपास दोस्तों जो सामान्य शिक्षा की पोस्टें हैं नॉन TSP की, यदि टोटल बातचीत की जाए तो लगभग 5500 के आसपास पोस्ट है। अब इसमें जो MGGS स्कूलों के अंदर लगभग 5,000 दोस्तों टीचर गए हैं, वो भी पोस्टें दोस्तों इसमें शामिल नहीं हुई है। यदि वो शामिल हो जाती तो लगभग दोस्तों ये 10,000 पदों पर ये वैकेंसी L1 की हो जाती थी। और उसी प्रकार से दोस्तों L2 के अंदर भी जो MGGS स्कूलों के अंदर जो हिंदी मीडियम के अध्यापक जो इंग्लिश मीडियम MGGS स्कूलों के अंदर गई है, वो भी दोस्तों इसके अंदर काउंट नहीं हुई। यदि ये भी काउंट हो जाती तो ये वैकेंसी दोस्तों कम से कम 15,000 पदों पर हो जाती। लेकिन दोस्तों सरकार की मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है कि उनको कोई मतलब कि किसी भी अभ्यर्थी से कोई लेना देना नहीं है कि अभ्यर्थी क्या सोच रहा है, कितने अभ्यर्थी है, कितना कंपटीशन है, वो उनके हिसाब से दोस्तों चल रही है। अब परीक्षा तिथि में बदलाव नहीं होगा, ये मैं पहले भी आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा तिथि में बदलाव नहीं होगा। जनवरी के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। और जो अभ्यर्थी L2 के अंदर दोस्तों है, जो विज्ञान गणित की तैयारी करना चाहते हैं, ये आपके दोस्तों पदों का वर्गीकरण है और इसके अंदर दोस्तों परिवर्तन होगा 1/1/2027 से दोस्तों यहाँ पे 1/1/2026 हो सकता है, संभावना पूरी है। और न्यूनतम तिथि जो आपकी 21 साल है दोस्तों, वो 18 साल की इसमें होने वाली है। अब यदि बातचीत की जाए दोस्तों कि उच्च माध्यमिक सामान्य विषय शिक्षा के 6 से 8 के अंदर पोस्टें, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है, संस्कृत शिक्षा विभाग की, और टोटल पोस्टें दोस्तों आपकी लगभग 1043 के आसपास आई है। सामान्य शिक्षा विभाग की अभी अभ्यर्थना नहीं पहुंचे दोस्तों, वो आते ही दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो और जो विद्यार्थी L2 के अंदर विज्ञान गणित की दोस्तों तैयारी करना चाहता है, यदि विज्ञान की आप अच्छी पुस्तक की तलाश में, तो दोस्तों इजी साइंस पब्लिकेशन ने अच्छी ऑथेंटिक NCERT और RBSE की पुस्तकों के दोस्तों कंटेंट का एक प्रकार से दोस्तों अच्छी तरह से समावेश है इसके अंदर। और फर्स्ट गाइड के अंदर भी दोस्तों जितने भी क्वेश्चन गणित विषय मतलब विज्ञान के पूछे गए थे, डिटो दोस्तों छपे थे। और पूरी संभावना है क्योंकि ये बुक है दोस्तों जो आपकी ऑथेंटिक किताबों यानी RBSE और NCERT का जो सारांश है किताबों का दोस्तों, वही इसके अंदर शामिल है। और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं दोस्तों, उसका भी दोस्तों फैक्ट के साथ इसमें बताया गया है। यदि आप पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इस यूट्यूब चैनल के आप ये मान के चलिए वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों नंबर पिन कर दूंगा व्हाट्सएप, वहाँ जाके आप खरीद सकते हैं। या आप किसी भी बड़े बुक स्टोर पर जाके दोस्तों इजी साइंस पब्लिकेशन की विज्ञान की L2 के लिए विज्ञान गणित की जो तैयारी करें उनके लिए विज्ञान की दोस्तों ये स्पेशल पुस्तक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।